हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर हम लोग चलते हैं क्लास 10 की ओर, जिसमें हम चैप्टर चला रहे थे। जो चैप्टर चल रहा था हमारा वो आपका टिग्नोमेट्रिक चल रहा था। इस पर आपको 2 लेक्चर्स में प्रोवाइड करा चुका था। आज ये हमारा टिग्नोमेट्रिक का तीसरा लेक्चर रहने वाला है। अभी आपके लिए 1 से 2 लेक्चर्स और लेकर आऊंगा। देखिए, टिग्नोमेट्रिक जो पोर्शन है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। यहाँ से 10 से 15 नंबर का आपसे पेपर एग्जाम में पूछा जाता है। 10 कम से कम 10 नंबर का, अधिकतम आपसे 12 या 13 नंबर का पूछ लिया जाता है आपको। इसलिए मैं 2 से 4 लेक्चर्स लेकर आ रहा हूं। ये हमारा तीसरा लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद 1 या 2 लेक्चर्स आपके लिए और रहेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का जो सेशन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आइए एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, कह रहा है निम्नलिखित के मान फाइंड आउट करने हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, 2 क्वेश्चंस लिए हैं, इनका हमें मान ज्ञात करना है। और भी क्वेश्चंस इस प्रकार के रहने वाले हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए, अगर बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो सबसे पहले आपको क्या है, टेबल याद होनी चाहिए। आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख लीजिए। वहां हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया था, फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन दिया था, वहां पर आपको सब कुछ बताया गया था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर उसे पहले देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते आपको एक ऐसे क्वेश्चंस बता के जाऊंगा जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 90 अंश है। हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रख देनी है। अगर बात करें हम 5, तो 5 हो जाएगा cos स्क्वायर 60। cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 है। sec स्क्वायर 30 का मान 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3 होता है। cos 10 45 का मान 1 होता है, और cos 90 का मान 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है, इसे हल करना है। किस तरीके से करने वाले हैं जरा देखिए। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 4/3 हो जाएगा, और माइनस का 1 प्लस का 0 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे देखिए, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1/1 कर लीजिए। देखिए, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसमें 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम रहने वाला है। 4 का डिवाइडेशन 12 के साथ जब करते हैं तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा इस 5 के साथ हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 का 12 में 4 बार, 16 चौको 64 हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 15 16 जोड़ दीजिए, 15 और 64 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 7, और माइनस के 12 बटे कितना, 12। ये बचेगा आपका क्या, 67। क्या, 67/12 इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। 67/12 क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर बी पार्ट इसका रहने वाला। देखिए लिखा है 10 30 अंश cosec 60 अंश प्लस 10 60 अंश इंटू sec 30 अंश है। देखिए सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को भी, मान रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 10 30 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, मल्टीप्लाई cosec 60। cosec 60 की बात करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस 10 60 का मान √3 होता है, और ये हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे, देखिए ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, प्लस देखिए √3 से √3 कैंसिल, और प्लस 2/1 कर लीजिए। एलसीएम की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा। एलसीएम यहाँ हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 6। ये आपका आंसर जो बनेगा वो 8/3 रहेगा। कितना रहेगा, 8/3 जो है इस प्रश्न का क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का यही प्रोसेस होता है। आप क्या, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, और अगर वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन में रख दीजिए, और क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर।
देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, 3 प्रश्न आपके सामने और हैं, आइए इनको भी हल करते। लिखा है 2 sin 30 इंटू cos 30 है। 2 sin 30 है इंटू cos 30 है, तो 2 sin 2 मल्टीप्लाई sin 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो आंसर जो रहने वाला है वो √3/2 हो जाएगा। √3/2 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लगाना है, इस मेथड से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कहता है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 का मान आपको फाइंड आउट करना है। मान रख दीजिए। जब आप मान रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। cos 60 का जो मान होता है, cos 60 का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। अब बात करें sin 60 की, तो sin 60 का मान √3/2 होगा और sin 30 का मान 1/2 रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जो cos 30 का जो sin 30 का मान होता है वो cos में 60 अंश का बन जाता है और जो sin 60 का मान होता है वो cos 30 अंश का बन जाता है। इस तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ रिलेट करके याद कर सकते हैं और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आइए बात करेंगे आगे इस पे। देखिए cos 60 की बात करते हैं तो ये 1/2 होता है। cos 30 की बात करते हैं √3/2 होता है। माइनस क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा √3/4 माइनस के √3/4। देखिए कैंसिल हो जाएगा। जो आंसर बनेगा वो कितना रहेगा, शून्य रहने वाला है। क्या रहने वाला है, शून्य जो है वो आपका आंसर बनने वाला है। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना इसका सेकंड पार्ट। क्या कहता है, देखिए ई पार्ट है। कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश है प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस का 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है। देखिए सॉल्व कर दीजिए, मान रख दीजिए। आप सॉल्व करते हैं, मान रखते हैं, डायरेक्ट मान रखिएगा तो 5 cos स्क्वायर है, cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है प्लस cos sec 30 है, 30 का मान 2/√3 लिख दीजिए और माइनस का 1 का वर्ग हो जाएगा अपॉन में cos 30 का मान 1/2 का वर्ग कर दीजिए प्लस cos 30 का मान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। सॉल्व करेंगे इसे तो सॉल्व किस तरीके से करिएगा, देखिए हो जाएगा 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3 एंड माइनस का 1 अपॉन में हो जाएगा कितना 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 5/4 16/3 माइनस का 1 बटे में क्या हो जाएगा 3 और 1 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो हर में कुछ नहीं बचेगा। अब आपको अंश से सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एलसीएम जो होगा वो 12 आ जाएगा। यहाँ से 12 का भाग 4, 12 का 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा तो 5 गुणा 3 कर दीजिए। 16 गुणा 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा माइनस के 1 गुणा 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ये 15 हो जाएगा प्लस का 64 माइनस का कितना 12 और बटे में कितना है 12 रहेगा। इसे जब सॉल्व करते हैं तो 79 माइनस के 12 अपॉन कितना हो जाएगा 12, ये बचेगा 67/12। इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर बनेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगले जो प्रश्न है हमारे प्रश्न नंबर 2 के 3 पार्ट्स हमने यहाँ पर आपके सामने लिए हैं। इन्हें आपको क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है, इनको मान ज्ञात करना है। किस तरीके से, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके मान रख देने हैं। 2 इंटू 10 30 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। इसी प्रकार से 1 प्लस 1/√3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2/√3 बटे, इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके। तो देखिए 1 प्लस पहले वर्ग करेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एलसीएम की बात करिएगा तो 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 + 1 और ऊपर क्या है 2/√3 रहने वाला है। ये हो जाएगा आपका 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 3 बटे कितना 4। 2 से ब्रेक कर सकते हैं, 2 से 2 बार में, √3 से ये कट जाएगा √3 टाइम्स में।
ये आपका होता है √3/2। अब देखिए अगर इसको मान आपको बताना कि इस किसका मान होता है तो ये मान जो होता है वो cos 30 का भी होता है और sin 60 का भी होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, बराबर में sin 60 भी लिख सकते हैं और cos 30 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ये बनने वाला है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। लिखा है 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका सॉल्व होगा। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/√3 अपॉन 1 माइनस क्या, 1 माइनस 1/√3 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व जब करिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा तो 2/√3 कर दीजिए। इंटू में 3 बटे कितना कर सकते हैं 2, 2 से 2 कैंसिल करिएगा, इससे कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका √3। और √3 की बात करें तो √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। किसका होता है, tan 60 का होता है, cot 30 का होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, tan 60। क्या लिख सकते हैं, tan 60 भी लिख सकते हैं। आंसर आपका √3 भी सही रहेगा। अगर आप और आगे लेना चाहते हैं तो इसको हम tan 60 या cot 30 के रूप में इसका आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का वर्ग कर दीजिए, 1 प्लस 1/√3 का वर्ग कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3। 3 से 3 कैंसिल करिएगा, ये हो जाएगा 2/4, 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। इसे sin 30 भी कह सकते हैं, cos 60 भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर बन जाता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, इनमें से 2 प्रश्न हमने लिए हैं। इन 2 प्रश्नों को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, इन्हें हल करना है। देखिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की बात करनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर 45 अंश है माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश है। 1/4 जो है वो आपको क्या करना है, इसका प्रूफ निकालना है। 1/4 इसका आंसर बनना चाहिए। देखिए किस प्रकार से करते हैं। साइन स्क्वायर 45 अंश अगर है तो साइन 45 का जो मान होता है वो 1/√2 पावर कितनी हो जाएगी 2, माइनस का ये हो जाएगा आपका 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम की बात करिएगा तो 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 बार भाग जाएगा तो 2 एकम 2 माइनस का 1 इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं प्रश्न नंबर इसका बी पार्ट। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये लेफ्ट हैंड साइड से आप बात कर लीजिए। क्या लिखा है, cos 0 अंश है, sin 30 अंश है और प्लस sin 45 अंश है। इनटू में क्या है, sin 90 अंश है, cos 60 अंश है और cos 45 अंश है। अब आपको क्या करना, इनके मान रख देना, इनकी वैल्यू रख देनी है। जब इनके मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, sin 30 का मान 1/2 और sin 45 का मान 1/√2 होता है। इसी प्रकार से sin 90 का मान 1 हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए पहले हमें क्या करना है, पहले 1 और 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 को सॉल्व जब करते हैं तो देखिए ये बन जाता है 3/2। कितना बन जाएगा, 3/2 प्लस 1/√2 और ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2, ये बन जाएगा। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपका नजर आता है, क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है यहाँ पर, चूंकि
आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी की जो कंडीशन होती है वो a स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो कंडीशन बनती है वो ये बनेगी आपकी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका लिखा है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए। ए स्क्वायर ये हो जाएगा 3/2 का वर्ग हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 1/√2 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करने वाले हैं, जब आप इसे वर्ग करके सॉल्व करेंगे 9/4 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो 4 एलसीएम रहेगा, 9 - 2 2 जा 4, 2 ये आंसर जो बनेगा वो 7 कितना रहेगा, 4 रहने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। देखिए प्रश्न इसका सी पार्ट रहेगा, इससे पहले आपको 2 पार्ट्स में करा दिए हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट रहेगा सी पॉइंट। देखिए इसको लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 अंश है प्लस साइन स्क्वायर क्या है, 30 अंश है। कॉस स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2 होता है, √3/2 का वर्ग प्लस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 यानी हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4। इसे कैंसिल कर दीजिए, कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना होता है, सॉल्व करना होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर डी पार्ट रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, लिखा है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस साइन 30 सॉरी साइन 30 है और कॉस 60 है। मान रखेंगे तो मान रखेंगे साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 3/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। इसे 4/4 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 4/4 कैंसिल कर दीजिए, कितना जाएगा, 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। देखिए बात करते हैं आज के अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए इसे सॉल्व करेंगे। लिखा है यदि साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले जो आपको दिया गया है, क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। इसे हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस को इसके नीचे लेके आइएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में क्या रहेगा, 1/1 कह सकते हैं। साइन बटे कॉस जो होता है वो आपका tan होता है, तो tan थीटा बराबर 1। अब tan में बात करें एक मान की, तो tan में जो एक मान होता है वो आपका 45 डिग्री का होता है। ये हो जाएगा tan 45, tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान निकालने से क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आपसे कह रहा है क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर 4। देखिए मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2, क्या 1/√2 की पावर 4 और प्लस 1/√2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 1/√2 का 4 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार करना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं क्या, 1/√2 है, इसकी पावर अगर 4 करनी है तो इसे 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 कर सकते हैं। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1/2, इन दोनों का आपस में 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसको देख सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एलसीएम आपका बराबर रहेगा तो अंश को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2/4।
कैंसिल करिएगा तो 1 और 2 ये हो जाएगा 1/2। कितना आंसर रहेगा? 1/2 रहने वाला है। कितना रहेगा? 1/2 रहने वाला है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 रहेगा हमारा आज का। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण को हल करना है। जो समीकरण आपके सामने दिए गए हैं, इन समीकरण को हल करना है और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किस प्रकार से करने वाले हैं जरा देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है 2 sin 3x = √3 है। देखिए इसे सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन बनने वाली है? देखिए ये हो जाएगा 2 sin 3x है इक्वल टू √3 हो जाएगा। इस 2 का क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो sin 3x बराबर √3/2। अब आपको क्या करना, ये देखना है कि साइन में √3/2 जो मान होता है वो कितने डिग्री का होता है। साइन में √3/2 जो मान होता है वो आपका कितने डिग्री का होता है? तो आप कह सकते हैं कि साइन जो होता है, साइन में √3/2 जो होता है वो 60 अंश का होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। x की वैल्यू निकालिएगा तो 60 अंश बटे 3, 3 से कैंसिल करिएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 अंश हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? 20 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 अंश आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। लिखा है आपके सामने x10 45 इंटू कॉस 60 बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60 है। मान रखिए, सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कॉस 60 का मान होता है 1/2 इक्वल टू साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉट 60 का मान जो होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ये x/2 बराबर में 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर में 1/2 हो जाएगा। तो x का मान लिख सकता हूं 2/2। कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x का मान कितना रहेगा? 1 रहने वाला है। तो प्रश्न नंबर 2 में x की जो वैल्यू आएगी वो x बराबर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है cos 2x बराबर cos 60 इंटू cos 30 अंश प्लस sin 60 इंटू sin 30 है। लगा दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। cos 2x इक्वल टू cos 60 का मान 1/2 इंटू √3/2 प्लस ये हो जाएगा √3/2 इंटू में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये cos 2x का मान है, 2 से ये 2 बार में कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। अब आपको बताना है क्या, cos में √3/2 मान जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो आप जानते हैं क्या, cos 2x बराबर जो हो जाएगा वो cos 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? cos 30 हो जाएगा। तो 2x बराबर जो होगा वो कितना निकल के आएगा? 30 निकल के आएगा। x इक्वल टू 30 अंश बटे 2, तो ये हो जाएगा कितना? 15 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 अंश हो जाएगा। तो x का मान कितना रहने वाला है? 15 रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। लिखा है √3 tan 2x है। अब यहाँ क्या करिएगा, cos 60 का मान 1/2 प्लस tan 45 1/√2 इंटू cos 45 1/√2। ये हो जाएगा √3 tan 2x हो जाएगा। √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस, जब इनका गुणा करिएगा, एक का मल्टीप्लाई एक में एक होता है, √2 का √2 के साथ तो 2 हो जाएगा। ये आपका 1 कितना हो जाएगा? सॉरी, ये आपका हो जाएगा 2/2। कितना हो जाएगा? 2/2 कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। tan 2x बराबर जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 tan है, तो tan में 1/√3 जो होता है वो कितने डिग्री का मान होता है? tan 30 का होता है। कितने का होता है? tan 30 का होता है। इस तरफ आ जाइए, ये हो जाएगा 2x बराबर 30 अंश हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो 30 अंश बटे 2, इसे कैंसिल करिएगा तो ये हो जाएगा 15 अंश। कितना हो जाएगा? 15 अंश हो जाएगा। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करते हैं, किसी भी समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर रहेगा हमारा क्या? 6। लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करो। निम्नलिखित प्रत्येक का मान हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है।
देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर हम आपको एक कंडीशन के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए जैसे बात करें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें कॉस 90 माइनस थीटा की तो ये आपका साइन थीटा होता है। इसी प्रकार से टेन कॉट में संबंध होता है, कोसेक सेक में संबंध होता है, आपको याद रखना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न लेते हैं। लिखा है क्या, लिखा है क्या साइन 27 अंश बटे, साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश है। अब आपको क्या करना है, किसी एक को चेंज कर देना है। तो हम क्या करने वाले हैं, साइन इसे हम 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं और ये अपॉन में cos 63 रहेगा। देखिए जब आप 90 में से 63 घटाइएगा तो 27 बच जाएगा। क्या 90 में से 63 घटाइएगा तो 27 बच जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा cos 63 अंश अपॉन cos 63। ठीक है ना, तो इससे इसे कैंसिल कर दीजिए तो आंसर जो बनेगा वो क्या रहेगा, 1 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को हल करना है, सॉल्व करना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा इसी प्रकार से सॉल्व होगा। लिखा है साइन 15। देखिए साइन 15 को आप साइन 15 रख सकते हैं और इस कॉस 75 को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15। क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन 15 अंश और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है। कैंसिल कर दीजिए तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहने वाला है। क्या रहेगा, आंसर जो है आपका 1 रहेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना देखिए। ये लिखा है कॉट 10 एक अंश, 10 दो अंश एंड 10 तीन अंश है। डॉट 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 देखिए इसमें क्या हो सकता है, 10 45 अंश भी आएगा एंड डॉट 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 10 87 लिख सकता हूँ एंड 88 लिखा हुआ है एंड 89 लिखा हुआ है। ये आपका है। अब देखिए इसे सॉल्व करना है आपको किस प्रकार से। देखिए अगर बात करते हैं 10 एक, तो 10 एक रखिएगा, इसे 10 दो रखिएगा और ये आपका क्या है, 10 तीन है। 10 तीन अंश है, डॉट 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 10 45 का मान 1 हो जाएगा एंड डॉट 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 इसको लिख सकता हूँ 10 90 माइनस कितना 3 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 10 90 माइनस कितना लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा 10 90 माइनस कितना 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए इसी प्रकार से जो कंडीशन आपकी है ये बन जाएगी 10 एक अंश, 10 दो अंश एंड 10 तीन अंश। डॉट डॉट 1 मल्टीप्लाई 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट तीन अंश हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट दो अंश हो जाएगा, ये कॉट एक अंश हो जाएगा। अब 10 और कॉट में आप संबंध जानते हैं। 10 और कॉट में जो संबंध होता है, कॉट थीटा बराबर जो होता है वो आपका 1/10 थीटा होता है, या इसी को हम 10 थीटा लिख सकते हैं। 10 थीटा बराबर 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। इसको आपको याद रखना चाहिए। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, बदल देंगे 1/10 सॉरी 1/कॉट में, किस में 1/कॉट एक अंश हो जाएगा, 1/कॉट दो अंश हो जाएगा इंटू 1/कॉट तीन अंश हो जाएगा एंड डॉट 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 1 डॉट 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 ये हो जाएगा कॉट तीन अंश, कॉट दो अंश एंड कॉट वन अंश। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड डॉट 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 कितना हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थे। आइए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7, 8, 9 और 10। आज के हमारे ये 4 प्रश्न अंतिम प्रश्न रहने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए लिखा है, यदि आपको दिया गया है क्या, यदि साइन ए बराबर जो है वो आपका क्या है, कॉस ए है, तो इसमें ए का मान आपको बताना है कि इसमें ए का मान क्या रहेगा, एंगल ए का मान क्या रहने वाला है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए किस तरीके के अप्रोच होता है, इस कॉस को क्या करिए, इस बटे में ले आइए, तो ये हो जाएगा साइन बटे कॉस बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब साइन बटे जो कॉस की कंडीशन होती है वो आपकी क्या होती है, tan a होती है। tan a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया।
अब tan में आपको देखना है कि एक मान जो है वो कितने अंश का होता है। तो आप जानते हैं tan में जो एक मान होता है वो आपका 45 डिग्री का होता है। कितना होता है? 45 डिग्री का होता है। ये हो जाएगा tan a बराबर tan 45 हो जाएगा। तो a का जो मान निकल के आएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये आपका किस प्रकार से होने वाला है, लिखा है क्या? tan अल्फा बराबर साइन अल्फा है। देखिए tan अल्फा बराबर साइन अल्फा है तो इसे tan को हम क्या कर सकते हैं? साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा लिख सकते हैं। इक्वल टू में क्या है? साइन अल्फा बटे क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल करिएगा तो हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर एक। अब कॉस में एक मान कितने अंश का होता है? कॉस में एक मान कितने अंश का होता है? तो आप जानते हैं कॉस में जो एक मान होता है वो कॉस जीरो का होता है। किसका होता है? जीरो का होता है। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? जीरो अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो अंश हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को लगाते हैं, हल करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9 है। लिखा है यदि cos a बराबर अंडर रूट 3/2 है। क्या? यदि cos a बराबर अंडर रूट 3/2 है तो आपको साइन 2a का मान बताना है। अब cos a का मान अंडर रूट 3/2 है तो cos a है तो cos में जो अंडर रूट 3/2 मान होता है वो cos 30 का होता है। a का मान कितना निकल आएगा? 30 अंश निकल आएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 30 अंश निकल के आ जाएगा। आपसे कहा कि साइन 2a का मान बताइए तो हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई 30 अंश हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन 60 अंश हो जाएगा। साइन 60 का मान आप जानते हैं क्या होता है? साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। इस प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर बनेगा। क्या बनेगा? आंसर बनेगा। एक प्रश्न और है आपके लिए। लिखा है क्या? देखिए इसे सॉल्व करेंगे। लिखा है आपका साइन 2a बराबर दिया गया है। साइन 2a बराबर दिया गया अंडर रूट 3/2। अब साइन 2a बराबर अंडर रूट 3/2 है। साइन में अंडर रूट 3/2 की बात करें तो साइन 60 का मान हो जाता है। किसका हो जाता है? साइन 60 का मान हो जाता है। तो ये 2a बराबर जो बन जाएगा वो 60 अंश बनेगा। a की बात करिएगा तो ये 60 बटे कितना हो जाएगा? 2। कैंसिल कर दीजिए तो a बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। a का मान 30 अंश है। आपसे कहा क्या? cos 3a का मान बताओ तो हो जाएगा cos 3 मल्टीप्लाई 30 अंश हो जाएगा, यानी ये cos 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 90 अंश हो जाएगा। और cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है? जीरो अंश, जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न थे आज आपके लिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रहेंगे। एक क्वेश्चन यहां से आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 जो है लिखा है tan a प्लस बी बराबर रूट 3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। और ये कंडीशन आपको दी गई है कि जो a प्लस बी का मान है वो 0 से बड़ा रहेगा और 90 अंश से छोटा और बराबर रहने वाला है। एंड a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा होगा तो a तथा b का मान आपको क्या करना? फाइंड आउट करना। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इसके प्रश्न के बनने के चांस बहुत रहने वाले हैं। इसे हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है क्या? tan a प्लस बी बराबर दिया गया है अंडर रूट 3 दिया गया है। tan a प्लस बी बराबर आपको दिया गया है रूट 3 दिया गया है। कितना दिया गया है? रूट 3 दिया गया है। अब tan में रूट 3 की बात करिएगा तो tan में रूट 3 जो मान हो जाएगा मेरे भाई वो tan में रूट 3 हो जाएगा वो कितना? tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना? tan 60 अंश का मान हो जाएगा। tan से tan ब्रेक हो जाएगा तो a प्लस बी का जो मान बनने वाला है वो 60 अंश रहेगा। इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 से कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो लिखा है क्या? tan a माइनस बी। क्या लिखा है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। tan में 1/√3 जो मान होता है वो कितने का होता है? तो tan में 1/√3 जो मान हो जाएगा वो tan 30 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? tan 30 का हो जाएगा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? tan
30 अंश हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर विलोपन विधि के द्वारा इन्हें हल कर सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश हो जाएगा एंड a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। देखिए इन्हें जोड़ दीजिएगा, जब जोड़ते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा कितना, 90 अंश हो जाएगा। 2a का मान 90 अंश है। अगर बात करें a के मान की तो ये हो जाएगा 90 अंश बटे 2, 2 से ब्रेक कर दीजिए तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। a का मान 45 अंश है तो b का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में जब a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 अंश प्लस b बराबर हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। b का मान निकालिएगा, हो जाएगा 60 अंश माइनस 45 अंश, पक्षांतर कर दिया, 60 अंश माइनस 45 अंश हो जाएगा। तो यहाँ घटा दीजिए तो b बराबर कितना बच जाएगा, 15 अंश बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15 अंश बन जाएगा। तो a का मान कितना है, 45 अंश है, b का मान कितना है, 15 अंश है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, बात करते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा रहेगा अंतिम प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लिखा है साइन p माइनस क्यू, क्या लिखा है, साइन p माइनस क्यू बराबर कितना दिया गया, 1/2 दिया गया है। साइन p माइनस क्यू बराबर कितना है, 1/2 है। तो यहाँ बात करते हैं साइन में 1/2 जो मान होता है मेरे भाई, वो कितना होता है, साइन 30 अंश का होता है। साइन से साइन ब्रेक कर दीजिए तो p माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या रहेगी, 1 रहने वाली है। इक्वेशन नंबर क्या रहेगी, 1 हो जाएगी। आगे बात करेंगे, लिखा है क्या, cos p प्लस क्यू बराबर भी क्या है, 1/2 है। cos p प्लस क्यू बराबर भी क्या है, 1/2 है। तो cos की बात करते हैं, cos p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा cos 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो यहां से cos ब्रेक हो जाएगा, p प्लस क्यू का मान कितना बनेगा, 60 अंश बनेगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। क्या कर देंगे, हल कर देंगे। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करते हैं तो p माइनस क्यू बराबर कितना है, 30 अंश है और p प्लस क्यू बराबर कितना है, 60 अंश है। p माइनस क्यू बराबर कितना है, 30 अंश है, p प्लस क्यू बराबर 60 अंश है। इन्हें दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, q से q कैंसिल हो जाएगा, 2p बराबर हो जाएगा 90 अंश एंड p का मान निकालिएगा तो 90 अंश बटे कितना हो जाएगा, 2 से ये 45 बार में ब्रेक हो जाएगा तो p का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेना है क्या, p का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में p का मान रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 45 अंश माइनस क्यू बराबर कितना है, 30 अंश हो जाएगा। तो माइनस का क्यू बराबर 30 माइनस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। माइनस का क्यू बराबर माइनस का 15 अंश माइनस माइनस प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। देखिए एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको इसी मेथड के साथ उसे सॉल्व करना है, इसी मेथड के साथ उसे हल करना है। ये कुछ क्वेश्चंस आज आपके लिए थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे ये क्वेश्चन है, इससे पिछला जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और जो आपके मान होते हैं 30, 45, 60 वाले, उनसे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे जो हम लोग वीडियो लेंगे, आगे जो हमको अपना देखेंगे वो आपका रहेगा सर्वसमका से। किससे रहेगा, सर्वसमकाओं से संबंधित वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो आपके लिए और लेकर आऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन की, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।